हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज, कल के वीडियो में हमने क्या देखा था। कल के वीडियो में हमने ओरिएंटेशन सेशन लिया था और मैंने क्या बताया था कि सारी चीजें इस कोर्स के अंदर जो हम करने वाले हैं वो कैसे कैसे करेंगे, किस किस पैटर्न में करेंगे। तो आज उसी कोर्स की अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे वैदिक मैथ यानी कि स्पीड मैथ। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालना। कि चुटकियों में हमको 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड में हम कैसे 125 से 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास कैलकुलेशन स्पीड तेज होगी। जो भी एग्जाम में है जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, जहाँ भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको बहुत टाइम क्या करती है, स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, जहां जहां हमको स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा वहां वहां हम यहाँ से अपनी इस ट्रिक से क्या कर लेंगे, सटाक से उसको निकाल लेंगे। ठीक है। वैदिक मैथ आपने पढ़ी भी होगी। अगर आपने न्यू पॉलिसी आने के बाद पढ़ा है तो लगभग 9वीं 10वीं के अंदर आपके पास वैदिक मैथ पढ़ाई जाती है। मैथ के अंदर जहाँ पे आपको कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई जाती हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि 105 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करते हो, 105 इंटू 105 इसको मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद इसको 3 लेयर में करके सोल्व करते हो। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हम इसको एक लाइन में करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जो पूरा देखेंगे इस कोर्स को उनको तो सीखना ही सीखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इस पार्ट को देखना चाहते हैं, तो मैंने थंबनेल पे भी लगा दिया है कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर। ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 से लेके 30 तक, यानी कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर सारे आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब की क्लास है, फ्री की क्लास है तो एकदम मस्त होके देख रहे हैं, उससे कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझसे पहले लिखो या मेरे साथ लिखो या मेरे को देख के लिखो। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर को याद रखना है। इनका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक है लेकिन वो लेंदी है याद रखने से ज्यादा। ठीक है। तो आपको लगभग 15-20 तक के तो नॉर्मल याद ही रहते हैं, लेकिन उसको 20 से लेके 30 तक कर लो, क्योंकि 30 तक के जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं और हायर जो पूछे जाएंगे उनको आप ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25। 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36। 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49। 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64। 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81 और 10 का स्क्वायर आपके पास होता है 100। ये तो जनरली सबको याद रहता ही है। ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 11 का स्क्वायर और वो कितना होता है, 121। ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर आपके पास होता है 169। 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196। 15 का स्क्वायर आपके पास होता है 225। 16 का स्क्वायर आपके पास होता है 256। 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289। 18 का स्क्वायर आपके पास होता है, वो कितना होता है, 324। 19 का स्क्वायर आपके पास होता है 361 और 20 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 400। ठीक है। ये आपके पास होता है। अब आपको क्या देखना है, 21 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर आपके पास होता है 484। 23 का स्क्वायर आपके पास होता है 529। 576।
25 का स्क्वायर होता है 625। 26 का स्क्वायर आपके पास होता है, सॉरी, 27 का स्क्वायर आपके पास होता है 7, 29। 28 का स्क्वायर होता है आपके पास 784। 29 का स्क्वायर आपके पास होता है 861 और 30 का स्क्वायर आपके पास होता है 900। ठीक है, तो ये आपके पास सारे क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर्स आपको क्या करना है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगर किसी को, लगभग लोगों को 10 से लेके 15 तक याद रहते हैं, अगर उससे ऊपर के याद नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कहीं पे लिख लो या फिर आप इसको सुबह शाम दोहरा के 5 या 7 दिन में आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सीखना है आगे का। आगे का कितना बच गया, 30 से लेके 125 तक का हमारे पास बच गया, तो वो अब हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं 75 से लेके 125। ठीक है, 75 से 125 तक के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको बेस लेना है क्या, बेस लेना है आपको 100। ठीक है, बेस लेना है आपको 100। अब जैसे आपके पास आपको पूछा जाए कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, कहीं पे आपको पूछा जा रहा है क्या कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या देखना है कि ये 100 से कितना कम है, यानी कि 99 है आपका, वो 100 से कितना कम है। तो 99 आपको पता है कि 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको क्या लिखना है, जितना कम है उसका स्क्वायर, यानी कि 1 कम है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आपको 2 डिजिट लिखनी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 कम है, इसको 99 से घटा दो, तो 99 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 98। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेम एज आपको पूछा जाए कि 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 100 में से 98 कितना कम है, तो वो आपको पता लगा है कि 2 कम है। ठीक है, 2 कम है तो 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। लेकिन 4 तो सिंगल डिजिट है, तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 04। और यहाँ पे 98 से 2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, 96। तो ये आपका किसका स्क्वायर बन गया, 98 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं आ रही थी तो आप क्या करते, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करते और कुछ कुछ गुणा करके लगभग 1-1.5 मिनट इसके अंदर लगाते। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस सेम रहेगी। 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 कितना कम है 100 से, 100 से 97 आपका कम है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9। लेकिन लाइन सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 से 3 कम करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, सेम क्या होगा, 96 का स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर जब करोगे तो 100 में से 96 कितना कम है, आपके पास 4 कम है, और 4 का स्क्वायर जब करोगे तो 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 96 में से 4 कम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, अब आपको ये सब नहीं करना है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए जैसी, अब देखना। अब क्या होगा, 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 95 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना कम है, 5 कम है, और 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है, और 95 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, 95 का स्क्वायर। अब आपको निकालना है 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर निकालना है तो 100 में से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 94 में से 6 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 88। 93 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 कम है, 7 कम है तो यहाँ पे 49, और 49 यहाँ पे 7 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 87। 87 नहीं, 86।
86 होगा, 7 कम होगा तो ठीक है। 92 का आप स्क्वायर करने जाओगे तो 8 कम है तो 8 का क्या होगा 64, और 92 से 8 जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 84। ठीक है। सेम एज 91 का करोगे तो 91 का करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना कम है 9 कम है, 9 कम है तो 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कम है तो यहाँ से 9 कम करोगे तो कितना आएगा 82। ठीक है। सेम 90 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये तो आप सिंपल कर सकते हो, 9 नम 81 और 2 0। अब देखो यहाँ से देखना, यहाँ पे क्या हुआ है 89 का देखना, 89 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे पेन से करते हैं, 100 माइनस 90 89। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11, और 11 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है 121 होता है। लेकिन अब तो 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट आ गए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। ऐसे नहीं है कि तीनों डिजिट रख दिया, आपको सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं शुरू के, तो वो शुरू के 2 डिजिट आपने यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे जो था यानी कि 121 था तो ये वाला जो डिजिट है ये आगे चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा +1 में। ठीक है, +1 में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 89 कितना कम है 11 कम है, 11 कम है किससे 100 से, तो 89 से भी 11 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यानी कि 78 आपका आएगा। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7921, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 88 का स्क्वायर जब आप करोगे 88 का स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 100 में से 88 कितना कम है, 88 कितना कम है आपका 12 कम है, और 12 का स्क्वायर करने जाओगे तो 144, फिर 3 डिजिट आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 44 लिखना है, और 1 कहाँ जाएगा +1 में आगे चला जाएगा, और 82 से 12 कम करोगे तो ये 6 हो गया, और 8 में से 1 गया 76, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 76, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7744। ठीक है। सेम एज आपको कैसे करना है 87 का करोगे तो 13 कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 69, यहाँ पे +1 आ जाएगा, और 87 में से आपका कितना जाएगा 13, तो ये क्या होता है 4 होता है, और ये क्या होगा आपका 7। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 74, तो ये हो गया 75 69। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या हुआ 86 आया, स्पीड कैसे बढ़ेगी 86 आया, तो 86 आपको पता है कितना कम है 14 कम है, 14 कम है तो यहाँ पे 96, और एक आपके पास जो इसके 196 होता तो 1 बचा है। अब 14 कम करोगे किसमें 86 में, 86 में 14 कम करोगे तो आपके पास कितना आएगा 72, और 72 में एक वापस जोड़ोगे तो क्या आएगा 73, यानी कि आपने अब डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया है स्क्वायर को। ठीक है। ऐसे आपको नहीं लिखना है 1 लिख दिया, ये एडिशन वेडिशन नहीं करना है। अगर ठीक है आप वीक हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको पकड़ है 2-3 बार आपने लिखा है तो आप डायरेक्ट 86 का स्क्वायर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। 196 96 लिखो +1 86 में से 14 गया कितना बचा 72, 72 +1 73। ठीक है। उसके बाद क्या होगा 85 का स्क्वायर होगा, तो 85 कितना कम है 15 कम है, 15 कम हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 225, तो 225 का यहाँ पे क्या होगा 25 आपने लिखा, और 2 यहाँ से उठ के आ जाएगा, 2 यहाँ पे आप लिखोगे +2 में, और +2 में लिखोगे तो 85 से 15 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 70। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72 25। ठीक है, ये हो गया।
ऐसे ही आप क्या लिखोगे 84 का स्क्वायर, तो 84 क्या होता है 16 कम होगा, 16 कम होगा तो आपके पास कितना होता है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर अभी आपने लिखा था, कितना लिखा था 256 लिखा था, ठीक है। तो 256, तो यहाँ पे आपका 56 क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट डिजिट, और ये 2 क्या चला जाएगा +2 में चला जाएगा। और 84 से आप 16 कम करोगे, तो 84 से आप 16 कम करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 68, और ये क्या हो जाएगा 75, ये होगा। 83 का करोगे, 83 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना कम है 100 से 17 कम है, और 17 कम है तो यहाँ पे क्या होता है 289, तो 289 का +2 इधर आएगा, और +2 इधर आएगा तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे से 17 कम करो, 17 कम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 73, और कितना हो जाएगा 3 ये गया 70 में से 4 गया 66, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 68, 89। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से आप करोगे तो 82 का स्क्वायर करोगे तो 82 का स्क्वायर 18 है, 18 टाइम्स है, और 18 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है अभी आपने देखा था 324 होता है, तो 24 लिखोगे, यहाँ पे क्या आया 324, तो यहाँ पे क्या होगा 24, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ से +3 जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 82 से 18 कम करोगे तो ये कितना होगा 64, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया 6724, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये चीज क्या होगी टाइम के साथ आपकी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट करेगी। चलो मान लो कि आपको इतना स्पीड से नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने किया 81 का स्क्वायर, लेकिन आपको ये आराम से पता लग रहा है कि 81 100 से कितना कम है 19 कम है, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 आपने यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब 81 से 19 कम करोगे तो 20 कम कर लो, 20 कम कर लो तो यहाँ पे 61 में एक वापस जोड़ दो 62, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 62, और यहाँ पे क्या हो गया 65, 61। ये इतना भी आप अगर लिख के करते हो तो भी आपका 81 इंटू 81 के मल्टीप्लाई जो आप पहले करते थे उससे ये लाख गुना बेटर है, ठीक है। उससे ये लाख गुना बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखते 1 लिखते 8 लिखते, फिर यहाँ पे 8 लिखते और 64 लिखते, ठीक है। फिर 8 एवं 60 +4 एक 5 और 6 ऐसे करते, ठीक है। तो इससे कई गुना बेटर ये चीज है। वैसे ही आपका क्या होगा 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0, ठीक है। अब 79 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा है नहीं। आपको जो मैंने सिखाना था वो चीज आपको सिखा दी, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे अप्रोच लगेगी, वही आपको करना है, ठीक है। अब देखते हैं 100 से ऊपर का, यानी कि 101 से लेके 125 तक। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे बेस लेना है, और बेस क्या लेना है, बेस लेना है आपको 100 बेस लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास सेम वही चीज करनी है 101, और 101 आपका 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका 1 ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर कितना होने वाला है 1 होने वाला है। फिर से आपको 2 डिजिट लिखना है, 1 है तो आपको 01 लिखना है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि 101 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 101 100 से ऊपर है तो इसके अंदर प्लस होगा, कितना प्लस होगा, जितना ये ज्यादा है उतना प्लस होगा, यानी कि 101 + 1 तो 102, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 100 से कोई डिजिट कम है, जैसे मान लीजिए 98 थी, 97 थी, 96 थी, ये कम थी, जितनी कम थी उतना उनसे माइनस होता गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं 100 से बड़ी की बात कर रहे हैं, तो 100 से जितना बड़ा होगा
वो उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, 102 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर क्या, 102 कितना है, 100 से कितना ज्यादा है, वो 2 ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 04। और 102 100 से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, तो 102 में 2 ऐड कर दो तो वो कितना हो जाएगा, 104। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, 103 का स्क्वायर करोगे तो सेम होगा क्या, 09, और यहाँ पे 3 में 3 जोड़ोगे 106। 104 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 104 में 4 जोड़ोगे तो 108 होगा। एक सेकेंड, ठीक है, 105 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, और 105 यानी कि 110 होगा। 106 का स्क्वायर आप करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 36, क्योंकि 6 ज्यादा है, और यहाँ पे 6 जोड़ोगे तो 1112। ठीक है, 107 का स्क्वायर करने जाओगे तो ये क्या होगा, 49, और ये क्या होगा, 114। ठीक है, 108 का स्क्वायर करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 64, और ये क्या हो जाएगा, 1116। ये हो जाएगा, ठीक है, और 81, और यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, 110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 00, और 11 का स्क्वायर होता है 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 ये हो गया। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है आपका 11, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। 121 है तो फिर आपके पास 3 डिजिट आ गई, लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखनी है और एक प्लस में एड ऑन करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, 121, इसमें 11 और जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 221, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 123। 2, आ रही है बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या किया, 112 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर माइनस 100, तो ये क्या है, 12 ज्यादा है, और 12 ज्यादा है तो 144 इसका स्क्वायर होगा, तो 44 की 2 डिजिट हमको लेनी है और 1 को आगे भेज देना है। तो यहाँ से 1 को आगे भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर 12 ऐड करो तो ये हो जाएगा 4, ये 2, 124, और ये कितना हो जाएगा, 125 44। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको शायद जब 2 डिजिट का था तो आपको शायद ये चीज अच्छी बड़ी नहीं लग रही होगी, लेकिन अब देखो अगर आप 112 को मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो देखो 2 2 4 2 2, ठीक है, 211, ठीक है, और यहाँ पे 211, ठीक, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1, इतना बड़ा आपको स्पेस करना पड़ा और इतना आपको लिखना पड़ा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में आपका काम हो रहा है। ठीक है, और ये एक लाइन भी मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी है, वरना ये एक लाइन भी आपकी नहीं होगी जब आप इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये 113, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 69, 169 होगा तो 1 आगे चला जाएगा, और ये क्या है, 13 है, 13 और ऐड होगा तो 126, और एक क्या हो जाएगा, 127। 114 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 96, 1 ऐड होगा तो 128, और एक क्या हो जाएगा, 129। 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है तो क्या होगा, 225, तो इस बार क्या होगा, 2 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 ऐड होगा, 130 प्लस 2, 132। 116 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 होता है, तो 56 प्लस 2 में ऐड होगा तो ये 32, 34, ये क्या हो जाएगा, 279, सॉरी, ये हो गया आपके पास 79 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, 136। ठीक है, 118 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का क्या होता है,
324, तो यहाँ से 24 प्लस में 3 ऐड होगा, इस बार 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 118 में 18 जोड़ो तो क्या होगा 16 2 1 3 136 प्लस 3 तो 139। ठीक है, 119 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 119 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 361, तो यहाँ पे प्लस 3 ऐड हो जाएगा और 38 में 3 जोड़ोगे तो 39 40 41। ठीक है, और 120 का क्या हो जाएगा 14400। अब आगे के आप क्या करोगे, 125 तक का आपका होमवर्क है, यानी कि आगे के 5 क्या करोगे आप खुद से निकालोगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्या करना है आपको, अगर 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर लिखने हैं तो आपको इसको 100 में पार्टिसिपेट कर लेना है। अब अगर आप कम लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना है, जितना कम है उसका एंड का 2 डिजिट लिखना है स्क्वायर का, और प्लस यहाँ पे क्या लिखना है, वो जितना कम है उस संख्या से जो जितना कम है उतना माइनस करके लिख दो। वो आप समझ गए ऊपर मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर 100 से ऊपर है तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, और उसके अगर ज्यादा है कुछ आगे जा रहा है तो उसको कितना ज्यादा है वो उस संख्या में ऐड करके वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हमको सारा कुछ समझ में आ गया है। अब देखो हम कहाँ तक पहुंच गए, 1 से लेके 30 तक पहुंच गए, 75 से लेके 125 तक पहुंच गए। अब हमारा बचा है क्या, 30 से लेके 75 तक। ठीक है, 30 से लेके 75 तक अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आप क्या लेने वाले हैं, बेस लेने वाले हैं 50। ठीक है, और बेस दूसरा बेस आपका रहेगा वो क्या रहेगा 25। कैसे रहेगा वो आप जानते हैं। आपको क्या करना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। 49 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या देखना है कि ये 50 में से कितना कम है, यानी कि 50 में से 49 1 कम है, और सेम प्रोसेस लगानी है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01, एंड की 2 डिजिट क्या होंगी 01। अब ये कितना कम है, इतनी देर क्या कर रहे थे, कम है 100 से कितना कम है वो इसके अंदर से माइनस कर रहे थे, लेकिन इस बार ये नहीं करना है। ये 50 से कितना कम है 1 कम है, वो 1 आपको किससे माइनस करना है 25 से। इस बार याद रखना है 25 से 25 से 25 से 25। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो। क्या सुनना है, जब आप 99 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो आपने क्या किया, 100 में से 99 को कम किया और कितना आया था 1 आया था, और 1 का स्क्वायर आपने क्या लिख दिया था 01, और कितना कम था 1 कम था तो वो 99 से 1 कम करके आपने 98 लिख दिया था, और ये आपका क्या हो गया था स्क्वायर हो गया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 50 में से क्या करना है 49 घटाना है, तो वो कितना कम आ गया 01 कम आ गया। ठीक है, तो वो तो 01 लिख दिया, उसका स्क्वायर तो कितना है 01 है, वो तो लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 49 से -1 करके 48 नहीं लिखना है, 25 से 1 करना है माइनस, और कितना लिखना है 24, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया है, दोबारा समझाता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मान लो हमको निकालना था 97 का स्क्वायर, तो हमने क्या किया 100 में से 97 को माइनस किया और हमारे पास आया 3, और 3 का स्क्वायर हमने निकाला 09। तो यहाँ से हमने क्या किया 09 2 एंड की 2 डिजिट को माना, और कितना कम था 3 कम था, तो 97 में से हमने 3 कम निकाल के 94 लिख दिया था। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से 48 घटाओ तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 04। ये तो सेम है, पहले वाली प्रोसेस है, बस यहाँ पे ये किसके करीब है 50 के करीब है, तो इसको 50 से घटा लिया है, वो 100 के करीब थे तो उसको 100 के करीब घटा लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ से 48 - 2 46 नहीं करना है, 25 - 2 करना है और 23 करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्क्वायर लिखते समय, कि अगर आप 48 का स्क्वायर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे 2304।
ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अगर आपने 47 का स्क्वायर लिखना है तो 47 50 में से 47 कितना कम है, 3 कम है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09। तो एंड की 2 डिजिट आपके पास 09 होने वाली हैं। और 25 में से 3 कितना है 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब आप चीज समझ गए होंगे। 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा, और 4 कम है 50 से, तो 25 से 4 कम करोगे तो 21। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25, और 5 कम है 25 से, तो ये हो जाएगा 20। 44 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 कम है तो 36, और यहाँ पे 25 से 6 कम करोगे तो 19। यहाँ पे 43 का स्क्वायर है तो 7 कम है तो 49, और 25 से 7 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 18। 42 का स्क्वायर है तो 8 करोगे तो 84 64, और 8 कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 41 का स्क्वायर 9 कम है तो 81, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 4 16। ठीक है, और यहाँ पे जब आप 40 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1600। ठीक है, अब आपके पास क्या आता है 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर आता है तो ये 11 कम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 से 39 कितना कम है 11 कम है, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। तो 121 है तो एंड की 2 डिजिट 21 प्लस 1 यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ से क्या करोगे 25 से 11 कम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14 आएगा। 14 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1521। ठीक है, 38 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर है तो 44 प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 से 12 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 से यहाँ पे प्लस 1 4। 37 का स्क्वायर करोगे तो 13 कम है तो यहाँ पे 96 प्लस का 1 आ जाएगा, और 25 से 13 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1369। 36 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 कम है, 14 कम है तो 96 प्लस 1 इधर ऐड होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 कम करोगे तो 11, और ये 1296। ठीक है, अब आपको क्या करना है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर करोगे तो कितना कम है 15 कम है तो 25 प्लस का 2 इधर ऐड हो जाएगा, और 15 कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 तो ये क्या हो जाएगा 22 25। ठीक है, यही होगा 35 का स्क्वायर। 15 कम है तो 20 होगा 22 25। ठीक है, अब आपको 34 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर ये आपको खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है, और आप मैच कर सकते हो स्क्वायर तो आप कैलकुलेटर में कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया कि कैसे इनको करना है। अब हमने 30 से लेके 50 तक के भी कर लिए हैं, अब हमारा क्या बचा है 50 से लेके 75 तक बचा है, तो उसको कैसे करना है उसके लिए देखते हैं। 50 से लेके 75, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए 51 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे भी आपको बेस लेना है 50 और बेस लेना है 25। तो 51 का स्क्वायर करना है तो 51 आपके पास 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 01, तो एंड के 2 डिजिट आपको लिखने हैं 01, और ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो सेम जो प्रोसेस हमने 100 100 102 103 के केस में लगाई थी वही प्रोसेस हमको यहाँ लगानी है, लेकिन यहाँ किस पे लगानी है 50 पे नहीं लगानी है 25 पे लगानी है, 25 पे लगानी है। तो 25 से ये कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 26। 52 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 52 कितना कम है 50 से
ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, यानी कि एंड की 2 डिजिट हो जाएंगी 04, और 2 एक्स्ट्रा है तो 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27। अब आप समझ गए होंगे 53 क्या हो जाएगा, 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो 09, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28। 54 है तो 4 ज्यादा है तो 16 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। 55 का स्क्वायर तो यहाँ पे 25, और वहां पे आप 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30। 56 का स्क्वायर 6 ज्यादा है तो 36, और 25 में 6 जोड़ोगे तो 31। 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 ज्यादा है तो 49, और 32। 58 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप एट 64, और यहाँ पे हो जाएगा 33। 59 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81, और यहाँ पे हो जाएगा 34। 60 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3600। ठीक है। अब 61 का स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 61 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा 121। तो एंड की 2 डिजिट आपको 21 लिखनी है प्लस 1, और 11 जोड़ोगे 25 में तो ये कितना हो जाएगा 35 36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 37 21। ठीक है। 62 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 144, तो यहाँ पे प्लस 1, और 12 जोड़ोगे किसमें 25 में तो 35 36 37 बनेगा, और 37 में से 1 जुड़ेगा तो 38 44। 63 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 प्लस 1, और यहाँ पे कितना जोड़ोगे 13 जोड़ोगे किसमें 25 में 13 जोड़ोगे तो 38 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3969। यहाँ पे 64 करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे 96 करोगे, प्लस का 1 करोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 ऐड करोगे तो 39, और ये कितना हो जाएगा 1496। ठीक है। 65 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 225 होगा तो प्लस में कितना ऐड होगा 2 ऐड होगा, और यहाँ पे 15 ऐड करोगे किसके अंदर 25 के अंदर, तो 30 और 40 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 42 25। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 66 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 256 होता है तो यहाँ पे 56 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और 16 ऐड करोगे किसके अंदर, तो यहाँ पे 41, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 56। ठीक है। 67 का भी सेम होगा आपके पास, यहाँ पे 79 प्लस 2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4479। अब आप आगे के कर सकते हो, 68 का स्क्वायर कर सकते हो, 69 का स्क्वायर, 70 71 का स्क्वायर, ये सारी चीजें अब आप कर सकते हो। मेन चीजें आपको सारी समझ आ गई। एक बार मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ये सारे आपको याद करने हैं। फिर हमने क्या देखा, 30 से लेके आपको 75, ये किसके बेस पे मान के चलने हैं आपको 50 एंड 25 के, कि 50 से कितना कम है उसका स्क्वायर, अगर कम है यानी कि 30 से लेके 50 तक है तो वो क्या है 50 से कम है, तो कम है तो कितना कम है उसका स्क्वायर का एंड का 2 डिजिट, और कितना कम है वो 25 से भी माइनस होते जाएगा। ठीक है। और ऊपर है तो वो 50 से कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर का 2 डिजिट, और 25 से उसमें ऐड होते जाएगा, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिर हमने क्या देखा है 75 से 125, जहां पे हमको क्या लेके चलना है 100 को बेस लेके चलना है, कि 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर का 2 डिजिट, और उस संख्या से भी उतना ही कम। वैसे ही ऊपर के में क्या होगा 100 से कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर का 2 डिजिट, और कितना ज्यादा है वो उस संख्या में ऐड करते जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज मोटा मोटी क्या काम आने वाली है, वो काम आने वाली है आपके पास, आपको 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर,
60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आपको जैसे मान लीजिए कि 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, 65 का, 55 का, 75 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका एक और ट्रिक है, वो क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनमें से एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि या तो इसको एक बढ़ा दो या इसको एक बढ़ा दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक बढ़ाओगे तो 2, 2 इंटू 1 2। ठीक है, बन गया। 25 में करोगे तो 25 एक बढ़ा के लिखोगे तो 6। 45 का करोगे तो क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20। इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा 30। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 25 और 56, ये आ जाएंगे आपके पास। 35 का करोगे तो 25 और ये हो जाएगा, और यही आ रही हैं वैल्यूज, आप देख भी सकते हो कहीं पे आपके पास लिखा होगा तो। 75 कहाँ लिखा है, 75 का तो चलो निकाला नहीं है, 35 का अभी अभी निकाला था, ये देखो 2225। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा ना, ये 20 लिखा गया है, ये क्या होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया। तो ये क्या होता है, ये एक रूल होता है। क्या रूल होता है, जब भी आपको क्या दिखे, इधर वाली वैल्यू सेम दिखे और इधर वाली का टोटल आपको 10 दिखे, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है 10 हो रहा है, और ये दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और इनमें से एक बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 7 इंटू 6 42। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंप्लीफिकेशन में जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। जैसे मान लीजिए 41 है और 49 है, तो इन दोनों का सम 10 है, और इन ये दोनों क्या है सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 09, और ये क्या है 5 चौके 20 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इनके जल्दी से निकाल भी सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और ये भी आप इसको फॉर्मूला अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, जो मैंने बोला है कि जो लेक्चर का आपका क्या है टाइटल है, उसी टाइटल से आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप अगर 5 महीने 10 महीने 1 साल बाद भी देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे जब चैनल को खोलेंगे तो उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च में ऑप्शन आता है, उसमें फाइल्स का ऑप्शन आएगा, फाइल्स में ऑप्शन में जाके आप उस टाइटल को ही डालेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, जितना भला हो सके लोगों का भला करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।